गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 9 to 12 जो हम इंग्लिश ग्रामर के भीतर टॉपिक पढ़ रहे थे टेंस। तो टेंस के हमने दो भाग पढ़ चुके हैं। टेंस को तीन भागों में बांटा जाता था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस को हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगला जो तीसरे नंबर का टेंस है फ्यूचर टेंस, उसकी शुरुआत करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनेट जो कि पहला भाग है फ्यूचर टेंस का, उसे पढ़ना आज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसी भी टेंस को जानने के लिए उसकी पहचान का पता होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान जानते हैं। तो देखते हैं कि इसकी जो पहचान होगी वो होगी गा, गे, गी या फिर ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या ता होगा, ती होंगी। आदि शब्द आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये पहचाने हैं, इन पहचानों से हिंदी वाक्यों के अंत में ये सभी पहचान के शब्द आएंगे। आप तुरंत समझ जाएं कि ये जो वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के भीतर है। पहचान इसकी दोबारा याद रख लें, गागे की आएगा, साथ में ता होगा, ती होंगी या फिर ता, ते, ती, होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर टेंस के अंदर दो मॉडल जो कि अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, उनका यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। और फ्यूचर टेंस के जो चारों भाग हैं वहाँ पर सिर्फ दो ही इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए आप लोगों को वाक्य बनाने हैं। तो कौन सी वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके बारे में हमें जानना है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस के भीतर किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए रूल की आवश्यकता होती है। तो जो इसका फॉर्मूला है, रूल है, वो क्या है? तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इसमें जो नई हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी वो है विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये आप लोगों के पास दो नई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दिया। विल और शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं? सीधा सा तरीका है इसे याद रखने का कि शैल का प्रयोग यदि आप याद कर लेंगे तो विल का प्रयोग आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। कैसे याद रखें? आई और वी यदि आपके पास सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसके साथ हम शैल लगाएंगे, बाकी सभी जगह हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं जनरली कि शैल का प्रयोग याद रखें कि सब्जेक्ट हो आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन के ये दोनों शब्द यदि दिए हुए हों तो आप लगाएं शैल, और बाकी यदि कोई भी अन्य सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हम लगाएंगे विल। ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि विल और शैल नाम के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मॉडल्स हैं, उनका प्रयोग हम लोग यहां पर करेंगे। अब किस तरीके से वाक्य बनाया जाता है हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है कि तुम अपनी पुस्तक
पढ़ते होगे। जैसे कि आपको यहाँ पर पहचान नजर आई कि ता होगा, टी होगी, पे होगे आदि शब्द आते हो हैं। तो यहाँ पर हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कहता है कि सब्जेक्ट को आप लगाएं तुम, तुमको हम कहेंगे यू। विल और शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, विल लगाएं या शैल लगाएं। अभी आपको बताया आई वी के साथ शैल, बाकी सब जगह विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ना आई आया है ना बी आया है, तो 100% यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी वो होगी विल। साथ में जोड़ लें फर्स्ट फॉर्म, पढ़ने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है तो हम लगाएंगे रीड, प्लस फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। क्या पढ़ रहे होगे? अपनी पुस्तक। तो अपनी शब्द को जोड़ने के लिए जो आपके पास सब्जेक्ट है उसी का आप पॉजिटिव वर्ड लगा दें तो यू से बन जाएगा योर, और उसके बाद पुस्तक का हम अंग्रेजी बना देंगे पुस्तक की, तो ये हो जाएगी बुक। तो यहाँ पर हमने वाक्य देखा कि यू विल रीड योर बुक, कि तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़ते होगे या तुम अपनी पुस्तक पढ़ते होगे। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे वे मैदान में फुटबॉल खेलते होंगे। मान लीजिए ये उदाहरण जैसे दे दिया गया, कैसे वाक्य को बनाएं? तो सबसे पहले काम करने वाला वे को हम कहेंगे दे। शैल और विल का प्रयोग हमें करना है, शैल लगाएं या विल लगाएं, दे के साथ यूज लेंगे हम विल। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, खेलने का कार्य किया जा रहा है तो हम लगाएंगे प्ले। उसके बाद क्या खेला जा रहा है? फुटबॉल, तो हम लगाएंगे फुटबॉल। अब याद ये रखना है कि किसी भी गेम का नाम आ जाए, स्पोर्ट्स का नाम आ जाए, तो उससे पहले कोई ए एन डी का यूज हम लोग नहीं लेते हैं। तो फुटबॉल, उसके बाद इन द ग्राउंड। इस प्रकार से हम लोग वाक्य बनाते हैं कि दे विल प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर विल शैल काम में आएगा, साथ में इंडेफिनिट टेंस होने की वजह से हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये था सिंपल सेंटेंस। इसके तुरंत बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। आप लोगों को पिछले भी वीडियोस में बताया गया था कि नेगेटिव में नॉट लगाते हैं और नॉट लगाते हैं थर्ड नंबर पर। तो सूत्र जो बनेगा वो क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल और थर्ड नंबर पर नॉट लगाते हैं तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल और साथ में वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यहां पर नकारात्मक वाक्य बनाना है तो सूत्र में क्या डिफरेंस होगा, क्या फर्क आएगा कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल तो होगा ही, इसके तुरंत बाद थर्ड नंबर पर हम लोग लगा देंगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल से इस वाक्य को बनाया जाएगा। अब कैसे वाक्य बनाते हैं? जैसे मैं अपना गृह कार्य नहीं करूंगा। मान लीजिए वाक्य दे दिया, कैसे बनाएं? तो देखें। तो मैं को हम कहेंगे आई, उसके बाद विल और शैल का प्रयोग करना है तो विल लगाएंगे, शैल आई के साथ आ जाएगा शैल। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो करना क्रिया आ रही है, करने को हम कहते हैं डू, या यहाँ पर पूरा करना भी मान सकते हैं तो डू की जगह कंप्लीट।
दोनों क्रियाएं काम में ले सकते हैं कि आई शैल नॉट डू या आई शैल नॉट कंप्लीट, और उसके बाद अपना गृह कार्य तो माई, और गृह कार्य को कहेंगे हम होमवर्क। इस प्रकार से हम नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं। अगला जो वाक्य आता है वह है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का रूल बनाने के तरीका भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि इंट्रोगेटिव का जो रूल है वो किस तरीके से बनाया जाता है। सेम उसी पैटर्न से आप बनाएं। क्या करना होता था कि जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आई है सूत्र में, उसको आप आगे ले लें, सब्जेक्ट को पीछे ले जाएं, और बाकी आपका सूत्र जो है वो वैसा का वैसा रह जाएगा। तो सूत्र कैसे बनेगा हम ध्यान से देखते हैं इस चीज को। अब हम इंटरोगेटिव का सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, देखें कैसे बनाते हैं। 3rd नंबर का सेंटेंस है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, तो इसमें सूत्र बनेगा सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे बनाते हैं? वाक्य होगा क्या वह क्या वह एक पुस्तक पढ़ाता होगा। इस वाक्य को मान लीजिए बनाने के लिए कह दिया जाए किस तरीके से हम वाक्य बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी बनाएंगे, विल या शैल, ये डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास वह, तो वह के लिए हम लगा देंगे ही, और ही के साथ हम लगाएंगे विल। तो विल ही, विल शैल में से एक चीज लगाई, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना है पढ़ाना, पढ़ाने को हम कहेंगे टीच, और एक पुस्तक को कहेंगे ए बुक। इस तरीके से हमें प्रश्नवाचक का जो सूत्र था उसके आधार पर वाक्य का निर्माण करना है। अब यदि प्रश्नवाचक का रूल बनाना हमें आ जाता है तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि हम पहले की तरह जानते हैं कि नेगेटिव सूत्र को बनाने के लिए हम 3rd नंबर पर नोट लगा देते हैं, हमारा सूत्र तैयार हो जाता है। तो क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, 4th नंबर का सेंटेंस है ये। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, इसका जो सूत्र होगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये इसका रूल है। इसके आधार पर ही आपको वाक्य तैयार करना है। देखें क्या हम जयपुर नहीं देखेंगे। मान लीजिए प्रश्न जो हमारा वाक्य है वो कुछ इस प्रकार का आ जाए, कैसे पहचान करें? तो इसमें यह ध्यान रखना है ता होगा ती होगी आदि तो पहचान के शब्द आते ही हैं, लेकिन कई बार ये ता होगा ती होगी ना आकर के पहचान के अंत में गागेगी भी डायरेक्ट आ जाते हैं, तो भी हमको समझना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है। तो कैसे बनाए, विल या शैल का प्रयोग करना है। हम शब्द आया, हमको कहते हैं हम वी, और वी के साथ हम जोड़ेंगे शैल, तो शैल वी। उसके बाद 3rd नंबर पर लगाएंगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, देखने के कार्य को कहते हैं सी, और ऑब्जेक्ट लगाना है जयपुर। इस तरह से आपका वाक्य तैयार होता है, शैल बी नॉट सी जयपुर। वाक्य आपका समाप्त हुआ, और इसी के साथ जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस था वह भी समाप्त होता है। तो
हमने देखा यहाँ पर विल शैल नाम की जो हेल्पिंग वर्ब है वह काम में आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में काम में आई। 4 प्रकार के वाक्यों को हमने पढ़ा और कल के दिन हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो विल शैल ही आएगी, लेकिन पहचान बदल जाएगी, वाक्य को बदलने का तरीका बदल जाएगा। तो कल के वीडियो में मिलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया, टेंस का ये टॉपिक पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।